हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। और मैं आपका स्वागत करता हूं इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो जैसा आपको पता है कि हमारा पेन ड्राइव, जी ड्राइव, वीओडी और टैबलेट कोर्स लॉन्च हो चुका है 24 फेब को। और इसी के रिगार्डिंग जो मैं एक सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देने आया हूं, इसमें मैं बात करूंगा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डील कर रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ, ठीक, ये किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है कंटेंट आपको, और किस वे में होने वाला है। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को। ठीक, मैं इनिशियली अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक, जो मेरा बीटेक है वो एनआईटी रायपुर से है, एमटेक मेरा आईआईटी दिल्ली से है, और मेरे को लगभग 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक, और मैंने जब इस कोर्स को डिज़ाइन किया और आपके लिए बनाया, तो मेरे को यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के ये पार्ट डिज़ाइन किया है। और इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एसएससी, जेई या फिर और भी जितने जेई एग्जाम्स हैं, उनकी जितने पॉसिबल सिलेबस हो सकते हैं उसको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्स को अभी गिनाऊं जो रिसेंटली होने वाले हैं, जैसे राजस्थान जेई का एग्जाम होने वाला है, डीएसएसबी जेई का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जेई तो ये एक रेगुलर एग्जाम है जो कि एक ईयरली बेसिस पे होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत सारे जो एई एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स है, उनका सिलेबस देखा उसमें। और एक कॉमन एक सिलेबस मैंने बनाया कि भाई यदि हम इतना कंटेंट अभी पढ़ लें तो हमारे लिए ये सारे एग्जाम्स कवर होने चाहिए। ठीक, तो हमारा मोटो ही यही था पूरा इस कोर्स को डिजाइन करते समय कि यदि कोई बच्चे को एक बार हम कोई कोर्स बेच रहे हैं तो उसका एक एग्जाम कवर नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम है, जितना भी उनका सिलेबस है, वो सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए, यही एक मोटो था हमारा। तो इसलिए इस जो कोर्स का नाम भी हमने रखा है एसएससी जेई ऑल स्टेट एई जेई। ठीक, तो ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी जेई और एई एग्जाम्स होते हैं, सारा का सारा जो सिलेबस है यहाँ पे कवर है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एई और जेई एग्जाम को मर्ज कर दिया गया, ऐसा क्यों? जनरली ये देखा गया है जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे, डिफरेंट स्टेट लेवल पे, ठीक, डिफरेंट पीएससी ऑफ स्टेट्स में जो एई और जेई एग्जाम्स होते हैं उनका पैटर्न लगभग सेम होता है। मतलब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक, जैसे एक एग्जाम हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ, एक गेट हुआ, एक एई जेई एग्जाम्स हुआ, ठीक है, तो वहां पे चीजों को पूछने का तरीका, जो पैटर्न होता है वो काफी अलग होता है। ठीक है, वे अलग होता है। और यहाँ पे चीजों को पूछे जाने का वे काफी सिमिलर सा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस का लेवल है, थोड़ा बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज का जो है यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक, जिसको मैंने कोर्स डिजाइन करते समय ये ध्यान रखा है, यदि कोई बच्चा एई की तैयारी कर रहा है तो उसको जो नॉलेज का रिक्वायरमेंट है, जो डेप्थ ऑफ नॉलेज का रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी लेवल पे कम ना हो। ठीक, तो यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एई और जेई एग्जाम्स हो सकते हैं, किसी भी स्टेट का हो या किसी पर्टिकुलर जैसे डीएमआरसी, एलएमआरसी या इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, इस तरीके का एग्जाम हो तो वो भी ये कवर करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक वास्ट एक सिलेबस कवर किया गया। अभी मैं इसके इंट्रोडक्शन में आऊंगा, हर एक चीज आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए, तो वहां से आपको वो चीज जो है एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कि यहाँ पे जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट लेवल पे कवर किया गया। दूसरी बात, जब भी हम किसी एक टॉपिक को कर रहे होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चंस का, कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, किस क्वालिटी के क्वेश्चन लगाए। ठीक, तो जब तक आप एक अच्छी प्रैक्टिस में नहीं है क्वेश्चंस के, आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे आप देखेंगे, अभी मैं कुछ समय बाद आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे एक लार्ज वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कवर की है और आपको ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस देने वाला है। ठीक है,
मैं तो यहाँ तक कहने वाला हूँ कि आप यदि इतने क्वेश्चन कर जाते हैं, ठीक, और उसमें जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रखी गई है, यदि वो कर लेते हैं, तो इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक्स जितने मैंने कवर किए हैं, आपको और कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, फैक्चुअल लेवल पे, न्यूमेरिकल लेवल पे, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इतने ही क्वेश्चन यदि अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, इससे जो आपको नॉलेज गेन होता है उसके बेसिस पे आप जो दूसरे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्स ओवरऑल आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रीमियम होने वाला है, ठीक। आप देखेंगे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लें कि मैं इसमें कवर क्या-क्या करने वाला हूँ, ठीक? और फिर हम थोड़ा और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, हालाँकि ये चैप्टर्स के नाम है, तो ब्रिक्स मशीनरी, स्टोन्स, रॉक्स, ठीक? टिम्बर, वुड वेस्ट प्रोडक्ट, सीमेंट, लाइम, मोर्टार, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पेंट एंड वार्निशेस और 7th है मिसलेनियस, ठीक? तो यहाँ पे कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि सर यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो कवर किए जाते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, स्टोन्स हो गया, वुड हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, बट इसके अलावा जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे पेंट, वार्निश हो गया, स्टेयर केसेस हो गए, ठीक? या फिर ग्लास हो गया, स्टील हो गया, ये बहुत ही कम लोग कवर करते हैं, बट इससे भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक? यदि मैं इसको कंबाइंड वे में बोलूँ तो आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक? तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है और बहुत ही एक सिग्निफिकेंट वे में नॉलेज को मैंने आपको दिया है, जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया है। एक्स्ट्रा कहीं पे भी कुछ नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लेंथी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? तो ये आपके लिए जितना रिक्वायर्ड था उतना ही नॉलेज दिया गया है और उसके लिए जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड है नॉलेज को एनहांस करने के लिए उतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीजें कवर की हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है ब्रिक्स, ठीक, ब्रिक्स और ब्रिक मशीनरी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, डिफेक्ट, फिर क्लासिफिकेशन, टेस्ट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, फिर स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक और रिलेटेड मैंने कई सारी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई हैं, ठीक, एज अ थ्योरेटिकल फॉर्म में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वर्कबुक क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्कबुक के क्वेश्चन आपको सिग्निफिकेंट वे में आपको यहाँ पे, अच्छा मैं वर्कबुक में बता दूं कि हम लोग ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग-अलग क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव में ही मैंने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एमसीक्यू कैटेगरी, जिसमें आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। सेकंड है असाइनमेंट क्वेश्चन। असाइनमेंट क्वेश्चन में ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एई जेईई एग्जाम्स हैं एसएससी जेईई के अलावा, ठीक, उनके क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आप एसएससी जेईई, क्योंकि एसएससी जेईई एक रेगुलरली होने वाला एग्जाम है, तो उसके हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। तो वो और प्लस आपको जो डिफरेंट एई जेईई एग्जाम्स होते हैं और दूसरे स्टेट में ऑल इंडिया लेवल पे वो क्वेश्चंस आपको रखे गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बन जाता है क्वेश्चंस का और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करके दूँगा, ठीक? इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? तो थर्ड कैटेगरी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हैं और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे को पर्सनल नंबर पे चाहें तो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कोर्स खरीदेंगे तो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे सबके आपको नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, तो आपको अलग से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, ब्रिक्स में मैंने इतनी चीजें कवर की हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाता है रॉक एंड स्टोन्स। तो रॉक एंड स्टोन्स में मैंने जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, जो बेसिक लेवल पे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक या स्टोन है, वही 3-4 टाइप का होता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे कवर की है। फिर उसको जो क्वेरी है, क्वेरी करने के तरीके क्या-क्या होते हैं, किस किस वे से वो किया जा सकता है, ठीक है।
ये वाला पार्ट कवर किया गया है। फिर एक्सप्लोसिव्स, उसकी टेस्टिंग, रॉक फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मिंग मिनरल, जो रॉक्स को बनाने वाले मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, और कुछ माइनर टॉपिक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक स्टोन से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं हमारे, ठीक, या जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया है। ठीक, तो आप इनको काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वुड और टिम्बर में। ठीक, तो वुड और टिम्बर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होता है कि उसमें जो क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर है वहां पे किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो सॉफ्ट वुड है, हार्ड वुड है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किए। फिर उसके बाद डिफेक्ट्स, फिर उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स और सीजनिंग, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट लेंथ आपको दिख रही होगी, जिसमें मैंने केवल और केवल वर्कबुक के क्वेश्चन ही कवर किए हुए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीमेंट पे। सीमेंट, अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही रखा है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसमें सीमेंट और कंक्रीट करके मैंने दो बीच में चैप्टर दिए हुए हैं, तो वहां से आप इन दोनों को इंक्लूडेड मान सकते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी इतने पार्ट में कवर हो रहा है। ठीक, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एट लास्ट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कुछ कुछ एग्जाम्स में पूरे टॉपिक का, इस पूरे सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, एसएससी जेई का भी मैं बताऊंगा और दूसरे एग्जाम्स का भी बताऊंगा। ठीक, तो आपको ये डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेरे को कितना समय देना है या फिर कितने इंपॉर्टेंस लेवल पे पढ़ना है। ठीक, तो सीमेंट में जैसा आप जानते हैं कि सीमेंट में उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो रॉ कंपाउंड है उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाइज मैं बोलूँ तो सीमेंट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े ऊपर में, ब्रिक्स, स्टोन्स या फिर वुड, एक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाते हैं। ठीक, सीमेंट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मैं बात करूं इससे रिलेटेड, यदि आप इस पार्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो सीमेंट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही एक अच्छा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया है और बहुत ही डिटेल में किया हुआ है। ठीक, तो इसको लेके आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे चीजें कम तो कवर नहीं की गई, बहुत ही डिटेल में चीजें कवर की गई हैं, एक एक चीज को यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन करवाएं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन ही 148 तक करवाएं। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन 148, उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन 60 तक मैं गया हूँ, तो एक सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने ही आपको सॉल्व करके दिए हैं, और उसके बाद एट लास्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये पूरा एक बहुत ही लार्ज लेवल पे मैंने आपको कवर किया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंक्रीट। तो कंक्रीट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? कंक्रीट में सीमेंट तो हमारा पहले ही हो चुका है, एग्रीगेट रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे एग्रीगेट से रिलेटेड एक काफी लंबा पार्ट मैंने कवर किया, जिसमें एग्रीगेट पे जो डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पेक्ट बनते हैं, उन पे जो टेस्ट होंगे, और ग्रेडिंग कैसे की जाती है, ग्रेडिंग का इफेक्ट क्या होता है। ठीक, ऐसे रिलेटिवली कई सारे टॉपिक्स बनते हैं। और यदि मैं कंक्रीट की बात करूं तो एग्रीगेट का एक सिग्निफिकेंट एक इम्पोर्टेंस होता है उसमें। ठीक है, तो वो मैंने काफी अच्छे से कवर किया है और एक काफी लंबा टाइम दिया है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर्स, फिर उसके बाद जो फ्रेश कंक्रीट है। ठीक, तो फ्रेश कंक्रीट में कई सारी चीजें होती हैं, वर्केबिलिटी से और मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमने बात की है सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, फिर हार्ड एंड कंक्रीट पे आ गए। हार्ड एंड कंक्रीट में भी कई सारी चीजें होती हैं, फिर वहां पे कई सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, फ्लेक्सुरल टेस्ट, कॉम्प्रेसिव टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, तो उससे रिलेटेड भी और कई सारी चीजें मैंने यहाँ पे काफी डिटेल में कंप्लीट की है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की कैसे मेजर करते हैं। ठीक, फिर क्रीप, श्रिंकेज, ड्यूरेबिलिटी, WYC रेशियो का क्या इफेक्ट होता है, जेल स्पेस रेशियो,
फिर एट लास्ट जो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, 7 स्टेप्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के, इसके अलावा भी जो फॉर्म वर्क वाला पार्ट है वो भी मैंने कवर किया। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही 279 है, ठीक। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब मैं पर्टिकुलरली कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो काफी डिटेल में मैंने आपको कवर किया है कोर्स को, और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, ठीक। उसके अलावा जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और एट लास्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ तक तो एक मैं बोलूँगा कि अ, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, बट इसके अलावा भी जो यहाँ पे कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने चैप्टर 6 में पेंट, वार्निशेस और डिस्टेम्पर को रखा है, तो इसके बारे में भी, इसका मैं बहुत डीप में तो नहीं गया हूँ क्योंकि डीप में इसमें क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे कवर किया है, और साथ ही यहाँ पे मैंने बताया है कि जो चीज़ें हैं वो कैसे होंगी, और जो बेसिक लेवल पे जितना भी एग्जाम्स में पूछा जाता है उतना कवर किया है, और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएं, ठीक। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स में, ठीक, तो मिसलेनियस टॉपिक्स में मैंने स्टेयर्स कराया है, विंडोज, आयरन, स्टील, ग्लासेस, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट, एस्बेस्टस, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल एंड थर्माकोल्स। तो यदि जो माइनर टॉपिक्स की बात करें कि माइनर टॉपिक्स जल्दी खत्म कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें भी मैंने नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करवाए हैं, और मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हैं जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है, काफी एक इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं आप बोलूंगा कि जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा वो अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये आपको हेल्पफुल करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आपको इस कोर्स को बाय करना चाहिए या नहीं, ठीक। अब यहाँ पे सारे जो वीडियोस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और अवेलेबल होने का फ़ायदा ये है जब भी आप चाहें यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरे कोर्सेज़ हैं जैसे लाइव कोर्स की मैं बात करूँ तो आपके पास 1 ईयर की वैलिडिटी है या फिर उससे कम की है, तो वो एक दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पे आपके पास वीडियो एक बार है तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, कभी भी आप देख सकते हैं। यदि आपकी प्रिपरेशन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चल रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो इस सब्जेक्ट का वेटेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत है। एसएससी जेई में बोलूं तो लगभग 20% इतने पोर्शन से कवर किए जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि मैं और दूसरे स्टेट लेवल के एग्जाम्स, जेई और एई एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो वहां पर भी, ठीक है, वहां पर भी एक बोल सकते हैं 10 से 15% तक के क्वेश्चंस केवल इतने ही पार्ट से आते हैं जितना मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है एई जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये कोर्स। और मैं चाहूंगा कि आप इस कोर्स को लें, और आप इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और कामना करता हूँ कि आपके एग्जाम्स, यदि आप इस कोर्स से पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए, ये तो मुझे पता ही है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये डिस्काउंट ऑफर जो चल रहा है 4th और 5th ऑफ मार्च तक की, इसको आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं, तो ज़रूर आप उससे बेनिफिट हों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। गुड लक, गुड बाय।